सो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास क्वेश्चन है जेई मेंस का। तो पिछली वाली वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड वाले क्वेश्चन देखा था। अभी ये इस वाले वीडियो में देखो, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आप जूम कर लो, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम अपॉन रिएक्शन विद द NaOH एक्वस, ये बात याद रखना है, एक्वस जरूर कहा है, फॉर्म AlOH होल 6 3 माइनस। ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? कि ये जो एल्युमिनियम है ये रिएक्शन करता है NaOH के साथ। अगर एक्वस कंडीशन है तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है NaAlO2, जिसे हम लोग फर्दर एक अदर फॉर्म में भी कहते हैं AlOH का होल 4, ठीक है, माइनस में। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का कंपाउंड बनाता है एवरीवन। ठीक है, अब मैं आपको शो करता हूं कि एक नोट्स है हमारे पास रेजोनेंस का। ठीक है, उस वाले रेजोनेंस, माफ कीजिएगा, रेजोनेंस के हम जब नोट्स पे आते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अ, ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ठीक है ना, आई होप आपको क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो एल्युमिनियम है NaOH और वाटर एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर होता है, NaAlO2 के साथ एन सॉरी NaAlO2 डॉट टू H2O बनाता है एवरीवन। ठीक है, मैंने H2O का यूज नहीं किया है, पर कोई नहीं, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, उसके साथ ही AlOH4 माइनस, अच्छा मैंने, आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़े। और यही अगर हमारे पास केवल NaOH होता तो AlOH होल 6 बनाता और 3 माइनस होता एवरीवन। ये जो H2O आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ कंपाउंड बनता। ठीक है, तो ये हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर जो जो भी है इस वाले क्वेश्चन के लिए, जिस बंदे को लगा होगा कि नहीं ये तो AlOH6 3 माइनस बना लेता है, तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है ना, 4 होता तो सही होता, इसलिए ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है एवरीवन। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट की। ज्योमेट्री ऑफ ICl4 माइनस ClO3 माइनस IBr2 इज प्लेनर पिरामिडल लीनियर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले तो ये हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चल रहा है कि इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो sp3d2 हो गया। अच्छा, ये मैं कितना फास्ट कर पा रहा हूँ, ये आप सब कर पाते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक लोन पेयर दिख रहा है, तो मैं इसको कह दूंगा sp3। हाँ, sp3 ही कहूंगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 2 लोन पेयर हमारे पास हो जाए और इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ठीक है, और सेंट्रल पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये sp3 होगा एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sp3, अच्छा, पिरामिडल और ये शेप बताना था, तो ये प्लेनर, अच्छा प्लेनर कैसे होगा मैं ये बता देता हूँ। ICl4 माइनस, तो आई के ऊपर माइनस होगा, बाकी 4 जो होंगे इसके प्लेन में होंगे, जो कि हमारे पास Cl है ना। हाँ, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, और 2 लोन पेयर एक लोन पेयर ऊपर वाले और एक लोन पेयर नीचे वाले एरिया में होगा। तो ये आप देखो, लोन पेयर को हम ज्योमेट्री में काउंट नहीं करते हैं, तो ऊपर और नीचे ढक दो तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है एवरीवन। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से एनसीईआरटी चेक कर लेना, मैं आपको शो कर दूंगा अभी। एनसीईआरटी में अभी तुरंत शो करूंगा, अभी रुक जाओ जरा। IBr2 माइनस, तो यहाँ पे आयोडीन के ऊपर माइनस चला जाएगा और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और दो दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनेगा, तो 6 लोन पेयर के रूप में काम करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर। तो IBr2 माइनस का जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा एवरीवन। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे और ब्रोमीन का जो 2 ब्रोमीन्स हैं वो कहाँ हो जाएंगे, वो एक्सियल पोजीशन पे आएंगे, इसलिए ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। अगेन हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में ये कहाँ पे है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में हम आ जाते हैं ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन वाले एरिया में, है ना। और कुछ नहीं, ये देखो, ये तो क्लोरीन के टी शेप वाला है। कोई एग्जांपल है क्या हमारे पास? ठीक है, मैं ज्योमेट्री जस्ट समझा देता हूँ, क्या ही कह सकते हो, है ना। ज्योमेट्री में अब जब आप देखोगे तो 3 लोन पे, ये देखो स्क्वायर प्लानर, एक तो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास किस में था, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिला है आई ICl4 माइनस, ये वाला। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मेरे पास होने चाहिए, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं तो दिया था कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, होने चाहिए थे, हाँ।
ये शायद लिनियर नहीं, यहाँ पे नहीं है। कोई नहीं, आप इतना तो जानते ही हो है ना, एनसीईआरटी से मैं जब दिखा रहा हूँ शेप के बारे में तो इतना तो जानते ही हो। इस वाले को पिरामिडल कहते हैं एवरीवन, ठीक है। इस वाले को पिरामिडल कह रहे थे, बस यही है ना। ये देखो लोन पेयर यहाँ पे है। और कौन सी ज्योमेट्री हमें देखने को मिला है, सीसो ज्योमेट्री हमें नहीं देखने को मिला है, ठीक है। एक लीनियर देखने को मिला है। लीनियर तो एक हमारे पास लीनियर यहाँ पे है क्या कोई? नहीं, लीनियर हमारे पास नहीं है, इसमें शो नहीं किया है, पर लीनियर मैंने बता दिया आपको, है ना। बिल्कुल। और भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एनसीईआरटी में तो नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था एवरीवन, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये प्लानर आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास पिरामिडल के शेप ले रहा है। ये क्या है, ये हमारे पास लीनियर है। तो बिल्कुल सही बात है, रेस्पेक्टिवली की बात बता दी है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। अब इसके अनुसार आप आंसर देख लेना। तो पहला गलत, दूसरा सही। अच्छा, ये ऑप्शन डी ऑप्शन पहला इनकरेक्ट, हाँ बिल्कुल। सेकेंड करेक्ट। सो दैट्स इट। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में एवरीवन, ठीक है।